हेलो, मैं यार एस के सर, आप सभी का स्वागत करता हूं एस के टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सभी एमसीक्यू को करेंगे इस वीडियो में, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और इस बार पूछने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और एक और चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस चैनल पे ओनली फॉर यानी कि कंप्यूटर का वीडियो अपलोड होगा, यानी कि TG2 से रिलेटेड, और वो भी यानी कि MCQ क्वेश्चन यानी कि अपलोड होगा। तो उस चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 के पेज सेटअप समूह में निम्न में से कौन सा मार्जिन नहीं होता है। तो दोस्तों वो जो मार्जिन नहीं होता है यानी कि फ्रेम्ड होता है, ठीक है, फ्रेम्ड नहीं होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? फ्रेम्ड। ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन किसी अनुच्छेद के पहले अक्षर को कई लाइनों में फैलाता है। तो दोस्तों वो जो फैलाता है उसका नाम हमको बताना है। तो दोस्तों वो जो होता है यानी कि ड्राप कैप होता है, ठीक है, ड्राप कैप होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ड्राप कैप। ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 के मेन्यू बार में कौन सा टैब वर्ड डॉक्यूमेंट में अशुद्धियाँ जांचने, टिप्पणी करने, परिवर्तन करने और उनकी तुलना करने की सुविधा प्रदान करता है। तो ऑप्शन ए में कहा यानी कि रिव्यू, बी में कहा यानी कि डिजाइन, सी में कहा यानी कि रेफरेंस और डी में कहा यानी कि पेज लेआउट, ठीक है। वो जो करता है वो कौन करता है? तो राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो यानी कि रिव्यू करता है। कौन सा? रिव्यू करता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? रिव्यू। ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है व्यक्तियों के समूह के लिए यानी कि पात्र और ईमेल या लेबल को और यानी कि लिफाफे बनाने और उन्हें यानी कि प्रिंट करने की सुविधा देता है। तो दोस्तों वो जो सुविधा देता है वो कौन देता है? तो वो जो सुविधा देता है दोस्तों यानी कि मेल मर्ज देता है। कौन सा? मेल मर्ज देता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? मेल मर्ज। ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की शुरुआत में यानी कि इंसन पॉइंट को स्थानांतरित करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये जो शॉर्टकट की होता है यानी कि कंट्रोल और प्लस में होम होता है, ठीक है, कंट्रोल प्लस यानी कि होम होता है। ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि MS वर्ड में यानी कि फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को सक्रिय करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, ठीक है। यानी कि हमको जब सक्रिय करना है तो किससे, यानी कि उसका शॉर्टकट क्या है। तो देखिए सक्रिय करने के लिए कंट्रोल प्लस डी का जब उपयोग करेंगे तो ये सक्रिय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, यानी कि MS वर्ड में कौन सा उपकरण यानी कि चयनित टेक्स्ट के यानी कि पूरे प्रारूप और शैली को यानी कि कॉपी करता है, ठीक है। दोस्तों वो जो कॉपी करता है कौन करता है? ऑप्शन ए में कहा यानी कि फॉर्मेट ब्रश, बी में कह रहा है फॉर्मेट पेंटर, सी में कह रहा है फॉर्मेट सेलेक्टर, सी में कहा यानी कि फॉर्मेटर। तो राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों वो जो यानी कि कॉपी करता है यानी कि फॉर्मेट, ठीक है, फॉर्मेट यानी कि पेंटर। कौन सा? फॉर्मेट पेंटर। ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है। बेस्ट आंसर राइट आंसर पी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न, यानी कि MS वर्ड में यानी कि पैराग्राफ का डिफॉल्ट संरेख डैश होता है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि जस्टिफाई, बी में कह रहा है राइटर, सी में कह रहा है लेफ्ट, डी में कह रहा है यानी कि सेंटर। वो जो यानी कि पैराग्राफ का यानी कि डिफॉल्ट संरेखन जो होता है वो क्या है, ठीक है, उसका हमको जवाब यानी कि पूछ रहा है। तो राइट आंसर की बात किया जाए वो दोस्तों यानी कि लेफ्ट होता है। कौन सा? लेफ्ट होता है। ऑप्शन नंबर किस में है? लेफ्ट। ऑप्शन नंबर यानी कि सी में है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, MS वर्ड में आप डैश बना और चलाकर अक्सर उपयोग किए जाने वाले कार्य को स्वचालित कर सकते हैं। ऑप्शन ए में का डॉक्यूमेंट मैप का, ठीक है, बी में का यानी कि हाइपरलिंक, सी में का यानी कि मैक्रो और डी में का यानी कि मेल मर्ज। दोस्तों वो जो होता है वो यानी कि मैक्रो होता है, ठीक है। कौन सा होता है? मैक्रो होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? मैक्रो। ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, यानी कि MS वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फॉन्ट नाम और आकार क्या होता है, ठीक है।
तो 2016 वाला हमसे पूछा है। तो राइट आंसर की अगर बात किया जाए, ठीक है, तो यानी कि वो जो होता था यानी कि कैलिबरी, ठीक है, कैलिबरी 11, कौन, कैलिबरी 11, ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, राइट आंसर डी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया है यानी कि एमएस वर्ड की निम्नलिखित में से किस सुविधा का उपयोग एक डॉक्यूमेंट बनाने और उसे कई लोगों को भेजने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों कई लोगों को भेजने के लिए यानी कि मेल मर्ज के द्वारा, ठीक है, ऐसा जो होता है मेल मर्ज के द्वारा कर सकते हैं। ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है, राइट आंसर बेस्ट आंसर बी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न एमएस वर्ड 2007 या उसके बाद के यानी कि संस्करण का उपयोग करके A4 आकार के डॉक्यूमेंट के अलावा निम्नलिखित में से किस आकार के डॉक्यूमेंट भी बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन ए में कहा यानी कि पोस्ट कार्ड और लेटर, बी में कहा पोस्ट कार्ड और A5, सी में कहा A5 लीगल और एग्जीक्यूटिव, सी में कहा A7 पोस्ट कार्ड और लेटर, ठीक है। तो वो जो बनता है दोस्तों यानी कि A5 और यानी कि लीगल एग्जीक्यूटिव बनता है। ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, राइट आंसर सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है यानी कि एमएस वर्ड में सिकुड़ते और यानी कि कम होता, ठीक है, सिकुड़ना का मतलब कम और बढ़ते फंड की शॉर्टकट कुंजी क्या है। देखिए सबसे पहले यानी कि कंट्रोल और प्लस में यानी कि शिफ्ट, ठीक है, ये तो संभव है, ठीक है। उसके बाद प्लस में यानी कि उसके बाद कंट्रोल और प्लस शिफ्ट और उसके बाद जो है यानी कि एक में यानी कि लेस देन, ठीक है, और एक में यानी कि ग्रेटर देन। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर बी में ऐसा दिया है, तो राइट आंसर यानी कि बी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है मैक्रो के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द्वारा किस लैंग्वेज का उपयोग किया गया है, ठीक है। तो मैक्रो के लिए जो लैंग्वेज का उपयोग किया गया है वो लैंग्वेज यानी कि विजुअल बेसिक है, ठीक है, विजुअल यानी कि बेसिक है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, विजुअल बेसिक, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, राइट आंसर की बात किया जाए डी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में करा यानी कि वर्ड पैड, बी में रखा एमएस एक्सेल, सी में करा नोट पैड, डी में करा एमएस वर्ड, ठीक है। कौन सा हमको यानी कि नहीं वाला हमको पूछ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि एमएस एक्सेल जो है ये प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, तो राइट आंसर यानी कि बी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल प्लस ए से कौन सा कार्य होता है। तो ऑप्शन ए में कार्य यानी कि मेल मर्ज हो, बी में कार्य फाइल की सभी सामग्री का चयन हो जाता है, सी में कार्य चयनित टेक्स्ट का हाइपरलिंक जुड़ जाता है, डी में कार्य यानी कि चयनित रंग के साथ यानी कि टेक्स्ट अलाइंड हो जाता है। तो दोस्तों यानी कि कंट्रोल प्लस ए करने से यानी कि सारा जितना यानी कि उसमें यानी कि लिखा रहेगा कोई भी शब्द, ठीक है, पूरा यानी कि जैसे पेज भरा हुआ है सब यानी कि कॉपी हो जाएगा। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस टूल से दिए गए शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द देखते हैं। तो ऑप्शन ए में करा यानी कि थिसारस, बी में करा डिक्शनरी, सी में करा स्पेलिंग एंड ग्रामर, डी में करा यानी कि ट्रांसलेट, ठीक है। तो राइट आंसर की बात किया है दोस्तों वो जो देखा जाता है यानी कि थ्री सर्च के द्वारा देखा जाता है। ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है, राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है पहले से खुले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम बदलने के लिए किस मापदंड का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए में करा यानी कि रीनेम, बी में करा रिप्लेस, सी में करा सेव एज, डी में करा यानी कि सेव। तो दोस्तों यानी कि जो बदला जाता है वो हमको पहचानना है, तो यानी कि सेव एज का उपयोग करते हैं, ठीक है, सेव एज का उपयोग करके इसको बदल सकते हैं। ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है, राइट आंसर सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 की टेबल में अधिकतम कितने कॉलम यानी कि सम्मिलित किए जा सकते हैं, ठीक है, अधिकतम की बात हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों 2007 में जो था यानी कि 63, अधिकतम 2063, सॉरी यानी कि 2007 में जो था यानी कि ओनली फॉर 63। तो ऑप्शन नंबर किस में है 63, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, राइट आंसर बी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में किस व्यू में मेन्यू में यानी कि मेनू बार छुप जाता है, प्रदर्शित नहीं होता है। तो ऑप्शन ए में करा यानी कि वेब लेआउट व्यू में, सी में बी में करा यानी कि फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू में, डी में करा ड्राफ्ट व्यू में, और डी में करा यानी कि आउटलाइन व्यू में, ठीक है, आउटलाइन व्यू में। तो दोस्तों ऐसा जो होता है किस में होता है, ऐसा जो होता है दोस्तों यानी कि फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू में होता है। तो ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है, राइट आंसर
बी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस कमांड से फाइल में यानी कि जोड़ी गई व्यक्तिगत जानकारी हट जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में करा यानी कि इंस्पेक्ट यानी कि डॉक्यूमेंट, बी में करा यानी कि एनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट, हाँ, सी में करा यानी कि प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, और डी में करा यानी कि इंसर्ट टेबल ऑफ यानी कि अथॉरिटीज। ठीक है, तो ऐसा जो होता है वो किस में होता है। ठीक है, तो ऐसा जो होता है दोस्तों यानी कि इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट में होता है। ऑप्शन किस में है, ऑप्शन ए में है, राइट आंसर ए हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 की फाइल के पेज सेटअप समूह में निम्नलिखित में से कौन सा मार्जिन मौजूद नहीं होता है। तो दोस्तों कौन सा मार्जिन मौजूद नहीं होता है वो हमको पता करना है। तो दोस्तों यानी कि फ्रेम्ड जो है ये मार्जिन उपलब्ध नहीं होता है। ऑप्शन किस में दिया है फ्रेम्ड, ऑप्शन नंबर सी में है, राइट आंसर सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में फॉन्ट के आकार की सीमा क्या है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि 1 से 1638, बी में कह रहा है 8 से यानी कि 637, और सी में कह रहा है 1 से यानी कि 200, और डी में कह रहा है 1 से 100। तो दोस्तों यानी कि 2007 में जो था, ठीक है, वो यानी कि आपको 1 से लेकर के यानी कि 1638 तक इसकी सीमा थी। अब राइट आंसर की बात किया जाए, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, बेस्ट आंसर ए हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, यानी कि एक डॉक्यूमेंट में कई स्थानों पर यानी कि हरियाणा शब्द है, इसे डॉक्यूमेंट में यानी कि सभी स्थानों से हटाने की आवश्यकता है। ऐसा करने के लिए किस कमांड का उपयोग करेंगे। ठीक है, सही कमांड क्या है वो जानना है। ऑप्शन ए में करा सर्च एंड रिप्लेस ऑल का, बी में करा यानी कि फाइंड एंड डिलीट ऑल का, सी में करा यानी कि सर्च एंड डिलीट ऑल, और डी में करा यानी कि फाइंड एंड डिलीट रिप्लेस ऑल। ठीक है, तो राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, राइट एंड रिप्लेस अगर करेंगे ऑल को तो ऐसा संभव है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया है, किसी डॉक्यूमेंट में सेलेक्ट किए गए वाक्य को कॉपी करने और उसी डॉक्यूमेंट के एक अलग हिस्से में यानी कि पेस्ट करने के लिए कमांड जो होता है वो शॉर्टकट की जो होता है वो क्या है। तो ऑप्शन ए में करें Ctrl+X, Ctrl+C, Ctrl+V। ऐसे तो नहीं होगा, Ctrl+ और Ctrl+C और Ctrl+V से हो सकता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है आज का, यानी कि एक वर्ड प्रोसेसर में यानी कि फॉन्ट विकल्प का उपयोग करके क्या नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है फॉन्ट का आकार बदलना, ठीक है, बी में कह रहा है फॉन्ट का रंग बदलना, सी में कह रहा है फॉन्ट स्टाइल बदलना, सी में कह रहा है फॉन्ट की चौड़ाई बदलना। तो दोस्तों इसके द्वारा जो नहीं होता है वो यानी कि फॉन्ट का चौड़ाई नहीं इसके द्वारा बदला जाता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न वर्ड प्रोसेसर के विकल्प सेव द्वारा हम डैश सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। ठीक है, तो चलिए फाइल का नाम पहले, ठीक है, फाइल का नाम बदल सकते हैं और ये फाइल यानी कि बंद हो जाती है। बी में कह रहा है यानी कि फाइल को उसके वर्तमान नाम से ही सेव करते हैं और फाइल बंद हो जाती है। सी में कह रहा है यानी कि फाइल का नाम बदल सकते हैं। सी डी में कह रहा है फाइल को उसके जो वर्तमान नाम से ही सेव करते हैं लेकिन फाइल खुली रहती है। ठीक है, तो दोस्तों राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो होता है यानी कि फाइल को उसके वर्तमान नाम से ही सेव करते हैं लेकिन फाइल खुली रहती है। ठीक है, तो बेस्ट आंसर यानी कि डी हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई प्रकार का डाउट है आप लोगों को तो कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ एक नया चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। उस पर यानी कि T2 से रिलेटेड यानी कि कंप्यूटर का MCQ क्वेश्चन अपलोड होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।